प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रीज में रखा हुआ आटा खाना कैसा है। फ्रीज में रखा हुआ आटा खाने के फायदे हैं या नुकसान, और वो कौन से फल या सब्जियां हैं जिन्हें फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, वरना ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आम तौर पर आजकल ये होता है कि जब औरतें आटे को गूंदती हैं तो वो आटे को ज़्यादा मिकदार में गूंद लेती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंद लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत को 6 रोटी बनानी है तो वो 12 या 15 रोटियों के आटे को गूंदकर बाकी बचे हुए आटे को फ्रीज में रख देती हैं, ताकि अगली बार में आटा गूंदना ना पड़े। और जब कभी भी रोटी बनाने की ज़रूरत पड़े तो फ्रीज में से आटा निकालकर फ़ौरन उनकी रोटी बना लें, ताकि वक्त भी बच जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े। और दोस्तों, जब भी बात आती है किसी खाने की चीज़ को कहीं रखने की या इकट्ठा करने की, तो लोग अक्सर फ्रीज का ही इस्तेमाल करते हैं। मगर क्या ये वाकई ठीक भी है या नहीं? हकीकत तो ये है कि कुछ चीज़ें फ्रीज में रखना ही नहीं चाहिए। अगर आप उन्हें फ्रीज में रखेंगे तो ये उन्हें ख़राब करने के बराबर है। जैसे अगर आप केले को फ्रीज में रखते हैं तो वो जल्द ख़राब हो जाता है, इसलिए अगर आप उसे फ्रीज में ना रखकर किसी और जगह रख दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, खरबूजा भी एक ऐसा ही फल है, क्योंकि खरबूजे को अगर फ्रीज में रखा जाए तो उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं। और अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक खरबूजे को कमरे या किचन में रखना ज़्यादा बेहतर रहता है फ्रीज के मुकाबले में, क्योंकि खरबूजे को किचन या कमरे में रखने से इसमें मौजूद विटामिन्स बढ़ जाते हैं, जो जिस्म को तंदुरुस्ती देते हैं और आंखों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें उन सब्जियों की जो अगर हम फ्रीज में ना रखेंगे तो ये बेहतर रहेगा, तो दोस्तों, बैगन ठंडक पसंद नहीं करता और बैगन फ्रीज में जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैगन को ठीक रखें और बैगन खराब ना हो, तो आप उसे अपने किचन में ही रखें, क्योंकि किचन में जो टेम्परेचर होता है वो बैगन के लिए बिल्कुल ठीक होता है। इसी तरह आलू को भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम टेम्परेचर पर आलू में शुगर बढ़ जाता है और आलू हल्का सा मीठा होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप आलू को फ्रीज में से निकाल कर पकाते हैं तो वो हल्का सा मीठा हो जाता है। इसी तरह किसी भी किस्म की मिर्च हो, उनको भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके फ़ायदे कम हो जाते हैं। मिर्च को किसी ठंडी, खुश्क और हवादार जगह पर रखना ज़्यादा बेहतर होता है। और दोस्तों, इसी तरह से प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसको ताज़ा रखने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसे भी फ्रीज में ना रखा जाए, बल्कि प्याज को किसी कपड़े के थैले में रखना ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह अगर आप अपने कमरे वगैरह के फर्श पर प्याज डालकर एक तरफ इकट्ठा करते हैं तो इसके भी फायदे बढ़ जाते हैं। एक बात का याद रखें कि प्याज को कभी भी आलू के करीब में ना रखें, क्योंकि प्याज से एक ऐसी गैस निकलती है जिससे आलू जल्द से जल्द खराब हो जाते हैं। इसी तरह अनन्नास, पपीते और आम वगैरह ये ऐसे फल होते हैं जिनको फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्रीज में जल्दी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, ठंडी हवा टमाटर में केमिकल तब्दीली लाती है और टमाटर का जायका खराब होने लगता है, इसलिए टमाटर को फ्रीज में नहीं रखा जाए। टमाटर को किचन में ही रखना ज़्यादा बेहतर होता है फ्रीज के मुकाबले में। और दोस्तों, शकरकंदी एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी पसंद करती है और फ्रीज में रखने पर उसमें दाग पड़ जाते हैं, इसलिए शकरकंदी को भी किसी ऐसी जगह पर रखें जहां नमी ज़्यादा हो। इसी तरह लहसुन को भी फ्रीज में ना रखा जाए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आटे को फ्रीज में रखने के बारे में। तो दोस्तों, दुनिया भर में जब भी रोटी पकानी हो तो उसके लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और ताज़ा आटा गूंदकर उससे रोटी बनाई जाती हैं। हमारे घरानों में ऐसा ही होता है। पहले के ज़माने में जब फ्रीज नहीं हुआ करते थे तो लोग उतना ही आटा गूंदते थे जितना एक वक्त में इस्तेमाल हो सकता था, और अगर बच भी जाता था तो बहुत ज़्यादा कम आटा बचता था। लेकिन जब से फ्रीज आया है तब से अंदाजे गलत होने लगे हैं
और औरतें कई कई दिनों का आटा एक ही साथ गूंद कर रख लेती हैं ताकि मशक्कत से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक ये अमल सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि आटे में ये खासियत होती है कि वो तरह तरह की चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से फ्रिज में जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनके जो भी जरासीम होते हैं, उनसे जो भी गैस निकलती है वो आटे के अंदर आ जाती है, जो कि इंसान के पेट में चले जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आटा उतना ही गूंदा जाए जितना एक वक्त में इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरे वक्त में साफ और फ्रेश आटा गूंदें ताकि आप और आपके घर वाले बीमारियों से बच सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।